हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको एक नई नोटिस दिखाया था जो कि 2024-25 की गाइडलाइन में अमेंडमेंट था। तो ये गाइडलाइन में अमेंडमेंट 19 तारीख को हुआ था, लेकिन यह नोटिस हमें भी देर से मिली और ये किसी को भी नहीं मिल पाई थी, क्योंकि यह नोटिस केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालय वालों के लिए निकाला था, इसलिए ये कहीं मिल नहीं पाई। ये नोटिस मुझे पर्सनली मिली थी, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि इसका लिंक कहाँ है, कैसे होगा, क्या इसका लिंक कहाँ है, मुझे इसका PDF चाहिए, तो इसलिए मैंने बड़ी मेहनत की और एक जगह इसका लिंक मिला है। मैं पहले वो लिंक दिखा देता हूँ, बाद में कुछ और बातें करनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, इसमें कैटेगरी 5 वाले को कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो चीज़ें भी मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। लेकिन पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये नोटिस आपको कहाँ मिलेगी। तो इसके लिए आपको टाइप करना है KVRO भुवनेश्वर, इसे लिखकर सर्च कर देना है, तो आपके सामने RO भुवनेश्वर की वेबसाइट आ जाएगी। आपको इसके अनाउंसमेंट सेक्शन में जाना है। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको जो पहली नोटिस है वही है जो मैं आपको वीडियो में दिखाया था। आप देख सकते हैं इन्होंने 22/4/2024 को अपडेट किया था। इसके पहले कहीं नहीं दिखी और ये थोड़ा सा लेट ही सर्कुलेट हुई, पहले उसमें डेट 19/4 दिखा रहा है। तो ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे माता पिता जो बहुत बार कमेंट कर रहे थे कि उनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, उन्होंने TC ले लिया है लेकिन केंद्रीय विद्यालय वाले नहीं मान रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि ये नोटिस डाउनलोड कर लें और केंद्रीय विद्यालय वालों को दिखाएं। वैसे सभी केंद्रीय विद्यालय वालों के पास ये नोटिस पहुंच गई है, लेकिन फिर भी आप रख लीजिए एक प्रूफ के तौर पे, अगर वो कोई बहाना करते हैं या उनको नहीं पता है तो। मैं ये डाउनलोड कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये वही नोटिस है जिसको मैंने कल आपको दिखाया था और यहाँ 19 तारीख का डेट है। और इसमें अब जो चीज़ आज डिस्कस करने वाला हूँ वो मैं बता देता हूँ। जैसे मैं कल कुछ बताया था कि सीट बदल गई है, तो नए लोगों के लिए कोई सीट नहीं बदली है। आप देख सकते हैं फ्रेश एडमिशन के लिए अभी भी सीट 32 है। तो इसमें फ़ायदा किसका होने वाला है? इसमें उसी का फ़ायदा होने वाला है जो बच्चे पहले से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ रहे थे और किसी कारण से उनको केंद्रीय विद्यालय चेंज करना है, और कारण भी मेंशन कर दिया गया है। उसी कारण के अनुसार यहाँ सीट मिलेगी। अब जैसे यहाँ देख सकते हैं ये भी पिछले बार का है कि क्लास 1 के लिए 40 और बाकी अदर क्लास के लिए 45, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। जैसे यहाँ वाला मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि यहाँ दिस इज आल्सो एप्लीकेबल फॉर KVTC एडमिशन, तो यहाँ चेंज हुआ है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ जो आर्म्ड और पैरामिलिट्री वाला शब्द हटा दिया गया था उसे भी यहाँ अब शामिल कर लिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं पिछले में ये भी नहीं शामिल था, तो इन्हें भी सुविधा दी गई है। अब कुछ लोग कमेंट ये कर रहे हैं कि यहाँ पर जो मेंशन है वह यह मेंशन है कि यह केवल कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए है, बाकी किसी के लिए नहीं है। और अगर IHL या प्रोजेक्ट सेक्टर का KB है तभी कैटेगरी 1 और कैटेगरी 3 के लिए है। तो ऐसा इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, लेकिन आप ध्यान दीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है दिस इज एप्लीकेबल फॉर KVTC एडमिशन। ये सब महत्वपूर्ण है और इसका क्या मतलब है वह भी मैं बता देता हूँ। यहाँ आप आएंगे नीचे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि यहाँ साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपका बच्चा पहले से KB में पढ़ रहा है, यानी वह KVTC वाला है, यानी KVTC के आधार पर वह एडमिशन मांग रहा है, तो वहाँ पर सभी कैटेगरी लागू हो रही है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ सिविल डिफेंस के लिए कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5 और प्रोजेक्ट एंड IHL के लिए कैटेगरी 1, 2, 3, 4, 5, 6 को मेंशन किया गया है। साथ ही साथ यहाँ यह चीज़ कहा गया है कि ये जो प्रायोरिटी कैटेगरी है इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो ये तो हमेशा होता ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये हमेशा फॉलो होता है। कैटेगरी 1 को पहला चांस, कैटेगरी 2 को दूसरा चांस, कैटेगरी 3 को तीसरा चांस, इसी तरीके से कैटेगरी वाइज चांस मिलता रहता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए कि जो KVTC के आधार पर अगर आप जा रहे हैं तो आप भले कैटेगरी 4 से हैं, आप भले कैटेगरी 5 से हैं, आप भले कैटेगरी 2 से हैं, आपके बच्चे का एडमिशन का अब चांस बढ़ गया है। लेकिन यह केवल इस साल के लिए है, ये अगले साल नहीं रहेगा, ऐसा बताया गया है। तो ये क्लैरिफिकेशन देना था, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि यह केवल कैटेगरी 1 से 2 के लिए, कैटेगरी 1 से 3 के लिए है। तो ऐसा नहीं है, कैटेगरी 1, 2 के लिए एकदम कंपलसरी है, उनको पहला चांस देना है। लेकिन नीचे KVTC वाले में दिया गया है कि अगर बच्चे के पास KVTC है तो उसको भी प्रायोरिटी वाइज चांस मिलेगा। बाकी ये जो चेंज है ये कोई चेंज नहीं है, इसे पहले भी मैं बता चुका हूँ। इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें केवल सीट की जो संख्या चेंज है उसी को बताया गया है, बाकी कोई चेंज नहीं है।
तो ये महत्वपूर्ण नोटिस मैं आपके लिए फिर से लेके आया, क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे थे कि नोटिस मिलेगा कहाँ, और कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो रहा था। वो कन्फ्यूजन दूर करने के लिए उम्मीद करता हूँ कि अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इस नोटिस का क्या मतलब है। यह एकदम क्लियर है कि नए वाले के लिए इसमें कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फ्रेश एडमिशन की सीट नहीं बढ़ी है। केवल केवीटीसी यानी माँ बाप के ट्रांसफर के आधार पे या केवीटीसी के आधार पर एडमिशन होंगे। अगर कोई अपनी मर्जी से भी केवीटीसी लेता है और वह दूसरे केवी में जाता है और वहाँ संख्या 50 से कम है तो वहाँ उनको लेना पड़ेगा। इसमें फ़ायदा एक ये मिलता है कि जैसे आप जाएंगे तो एक साथ बहुत सारे लोग नहीं जाते। जैसे आप मान लीजिए पता कर लिए कि एक सीट खाली है, आप टीसी लेकर जाकर एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एक साथ नहीं आए हैं, इसलिए कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 की बात नहीं होती है। जैसे एक ही आदमी गया है और वो कैटेगरी 4 का है या कैटेगरी 5 का है और एक ही सीट खाली है तो उसको एडमिशन मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि और कोई पहुंचे ही नहीं है तो उसको ही एडमिशन देना है। अब अगर संयोगवश ऐसा होता है कि एक ही साथ 3 लोग पहुंचते हैं और एक ही सीट खाली है, तब वहां प्रायोरिटी लग जाएगी और कैटेगरी 1 वाले को पहले सीट मिलेगी। लेकिन ये कोई फ्रेश एडमिशन नहीं है, इसमें एक एक लोग करके जाते हैं, इसलिए इसमें कैटेगरी का बहुत रोल नहीं रहता, बस सीट खाली होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।